एवरीवन, लगता है आपको भी मालूम है कि आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं। हमारी कहानी का नाम है नाकों की शहजादी। इसके ऑथर हैं मीरा गणपति जी। इनके चित्र बनाए हैं नैन्सी राज ने और इस कहानी को ट्रांसलेट किया है स्वागता सेन पिल्लई ने। तो चलो सुनते हैं हम आज की कहानी नाकों की शहजादी। ज़हरा की दादी माँ की नाक कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। सच में देखने लायक सुंदर चीज। न केवल वह बड़ी थी बल्कि उस पर एक बड़ा सा मस्सा भी था, शायद इसलिए ताकि वो कभी किसी की नजर से छुपी न रहे। ज़हरा की अपनी नाक उसके सामने कुछ नहीं। दादी माँ, आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? दादी माँ के खिलखिलाने से पहले उनकी नाक जरा थरथरा उठती है। अरे ज़हरा, मेरी नाक तो लाखों में एक है। उसमें एक ऐसी खुशबू पकड़ी जाती है जो तुम सोच भी नहीं सकती। सुनकर अविश्वास से ज़हरा की आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गई, जैसे कि अभी मैं हवा की खुशबू से बता सकती हूँ। दादी माँ आंखें बंद करती हैं, उनकी नाक और छाती फूल जाती है, नथुने बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी अम्मी दोपहर के खाने में बिरयानी बनाने वाली है। पड़ोस वाली ने बालों के लिए मेहंदी पीसी है और बिल्ली ने अभी अभी खुद को हल्का किया है। ज़हरा भी इन राजों को सूंघने की कोशिश करती है। आप मुझे जादू सिखाएंगी दादी माँ? दादी मुस्कुराती है। जब मैं छोटी बच्ची थी मेरी नाक को सूंघने की आदत पड़ी थी, मेरे पिताजी की इत्र की पुरानी दुकान पर। तुम चाहोगी तो तुम भी अपनी नाक को सिखा सकती हो। दादी माँ अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक पुरानी कांच की शीशी उठाती हैं। धूल से ढकी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में उसमें हीरे सी चमक है। ये पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान की है, जहाँ जवाहरात के साथ इत्र के शौकीन लोगों को इत्र बेचे जाते हैं। दादी माँ ने फुसफुसा कर कहा, एक सांस लो और देखो तुम्हारी नाक तुम्हें कहाँ ले जाती है। दादी माँ शीशी का ढक्कन खोलकर ज़हरा के नाक के पास ले आती है। ज़हरा की सांस लेते ही उसकी नाक में धूल चली जाती और अच्छू। आराम से थोड़ा वक्त लो और कल्पना करो। ज़हरा एक धीमी और गहरी सांस लेती है। जब वह आंखें बंद करती है उसकी नाक फूल उठती है, नथुने चौड़े हो जाते हैं और छाती फूल जाती है, बिल्कुल दादी माँ की तरह। और यूं ही उसे प्यारी ताजे फूलों की खुशबू आती है। उन फूलों से उसे कई त्योहार और बगीचे याद आते हैं। जब ज़हरा ने आंखें खोली वो एक बगीचे में थी। मीलों तक वहां क्यारियों में गुलाब के अलावा कुछ नहीं था। मुंबई की दोपहर कहीं खो गई थी। अभी तो सूर्योदय के समय था और कुछ लोग बगीचे में गुलाब तोड़ रहे थे। तुमने जो सूंघा वो रूह एक गुलाब है, कन्नौज के बगीचे के गुलाब से बनी हुई सुगंध, दादी माँ बताती है। दादी माँ और ज़हरा चुपके से एक ईंटों से बने हुए पुराने कारखाने तक फूल तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। फूल वाले ईंट के भट्टे पर रखे हुए एक बड़े से तांबे के पतीले में गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ेल देते हैं। दादी माँ और ज़हरा हैरानी से इत्र को तैयार होते हुए और नाजुक सी कांच की शीशों में भरे जाते हुए देखते हैं। क्या रूह एक गुलाब ही बनता है यहाँ दादी माँ? ज़हरा उत्सुकता से पूछती है। दादी माँ अपने कुर्ते के तह से एक और छोटी शीशी निकालती है और ज़हरा आंखें बंद करती हुई नाक को पूरी तरह खोलकर नथुनों को फुलाकर सीने में दम भरती हुई लंबी सांस लेती है। इस इत्र से उसे पहली बरसात में उठने वाली मिट्टी की खुशबू याद आती है। बरसाती सुगंध का इत्र उन्हें एक आलीशान संगमरमर के महल में पहुंचा देता है, जहां एक नवाब कांच की शीशियों के बीच बैठे हुए हैं। वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सूंघते हैं और उससे भी तेजी से उन्हें उठाकर पटक देते हैं। एक छोटा सा कमजोर सा इंसान उनके सामने कांपते हुए एक संदूक भरकर ऐसी ही शीशियां लिए खड़ा है। इनमें से कोई भी नहीं चलेगा, गुस्से में गुर्राते हुए नवाब साहब हुंकारते हैं। हमारा खास इत्र कहाँ है?
तुम तो अवध के सबसे बेहतरीन इत्र बनाने वाले कहलाते हो। हुजूर, हमें पूरा यकीन है आपने यही इत्र पसंद किया था, इत्र वाला अपनी चीजों को टटोलते हुए कहता है। दुर्भाग्य से जहरा का पेट उसी वक्त गुड़गुड़ाने लगा। दोपहर के भोजन का समय हो चला था और उसे बहुत भूख लगी थी। कौन है वहां? नवाब साहब, जिनके तेज कानों ने आवाज को सुन लिया था, गरज उठे। जहरा और दादी माँ के वहां से निकलने से पहले ही नवाब की नजर उन पर पड़ती है। दादी माँ को देखकर वो कहते हैं, दादी जी, हमने आपको यूं चोरी चोरी जासूसी करने की सजा दी होती, मगर मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ही खास नाक है। इधर आकर जरा हमारे लिए खुशबू चुनिए। दादी जी अपनी पुरानी शीशी को इत्र वाले की शीशियों के बीच डाल देती हैं, फिर उसी को उठाने का बहाना करके नाटकीय तरीके से सूंघती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक सुगंध से गरारे कर रही हो, और नवाब को एक शीशी पकड़ाती है। जब तक नवाब साहब शीशी को सूंघते हैं, इत्र वाला दादी माँ और जहरा बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही तो चाहिए था मुझे, क्या है ये? नवाब साहब हकबकाए हुए इत्र वाले की ओर देखते हैं। रूह ए गुलाब और नौज के गुलाबों की जान, इसी को इत्र वाले ने आपके लिए चुना है, दादी माँ ने उसके बचाव में आते हुए कहा। तभी उन्हें दूर से गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। गुड़ गुड़ गटर गुड़ गुड़। वो क्या था जरा? दादी माँ ने पूछा। चिंता से उनकी नाक कांपती है। वो मेरा पेट था दादी माँ, जहरा ने कहा। हमारा घर लौटने का समय हो गया है। किस सुगंध से घर की याद आती है जहरा? दादी माँ ने उससे पूछा। बिना एक पल सोचे भूखी जहरा कहती है, बिरयानी से। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अवध की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी है। खानसामा, इस बड़ी नाक वाली दादी माँ और इस अजीब छोटे इंसान को थोड़ी बिरयानी लाकर दी जाए। नवाब ने अपने रसोइये को हुक्म दिया। दादी माँ ने चुपके से एक तांबे की डिबिया को खोला, जिसमें बस एक चम्मच खुशबूदार बिरयानी थी। दोनों अपनी आंखें बंद करती हैं, नथुने फुलाती हैं और लंबी सांस लेने से छाती भी फूल जाती है। दोनों मिलकर लंबी सांस लेते हैं, और वो खुद को खाने की मेज पर पाते हैं, बिल्कुल मध्याह्न भोजन के समय। और इस प्रकार बच्चों, दादी और जहरा दोनों ही वापस अपने घर आ गए। तो है ना ये मजेदार कहानी, नाकों की शहजादी। और इस कहानी में हमने पढ़ा है इत्र के बारे में। इत्र कैसे बनता है? इत्र फूल पत्तियों से बनी हुई सुगंध है। इसका इतिहास सालों पुराना है। कन्नौज को अक्सर भारत में इत्र की राजधानी कहा जाता है। मुगल सम्राटों को इत्र लगाने का बहुत शौक था। मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के समय से पुरानी दिल्ली के दरीबा कला में गुलाब सिंह जोहरी मल नाम से एक इत्र बनाने वाले ने अपनी इत्र की दुकान शुरू की थी। ये दुकान आज भी उन्हीं के परिवार वाले चलाते हैं। धन्यवाद।